दोस्तों, प्याज के बारे में कौन नहीं जानता। पूरी दुनिया इसके बारे में जानती है और पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल करती है। और लहसुन यानी कि गार्लिक का भी आपने कभी ना कभी इस्तेमाल किया ही होगा। पर क्या कभी आपने प्याज और लहसुन का एक साथ इस्तेमाल किया है? मैं यह गारंटी से बोलता हूं कि 99% लोगों ने कभी भी प्याज और लहसुन का एक साथ इस्तेमाल नहीं किया होगा और ना ही इसके सुपर फायदों के बारे में जानते होंगे। और मैं आपको यह भी गारंटी से बोलता हूं कि अगर आप प्याज और लहसुन का सही तरीके से और सही टाइम पे और सही चीज़ को मिला करके एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो आप आपके शरीर की हजारों तरीके की बीमारियों को जड़ से ठीक कर सकते हैं। और बीमारियों में भी ऐसी ऐसी बीमारियां जो कि हमारे शरीर के अंदर यानी कि मर्दों के अंदर कभी ना कभी देखने को मिलती हैं, चाहे वह आपको 25 या 30 साल की उम्र में देखने को मिले, चाहे वो आपको 50 या 60 साल की उम्र में देखने को मिले, पर मिलती ज़रूर हैं। जैसे पुरुषों के प्राइवेट पार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन का नहीं आना या तनाव का नहीं आना, प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना जिसकी वजह से बार बार पेशाब होना या कम पेशाब होना, या पेशाब के अंदर बहुत ज़्यादातर जलन महसूस होना, लिबिडो प्रॉब्लम यानी कि काम इच्छा में बहुत ज़्यादातर कमी महसूस होना, लो स्पर्म काउंट यानी कि वीर्य की संख्या और गति में बहुत ज़्यादातर कमी होना, जोड़ों के अंदर दर्द, जोड़ों के अंदर सूजन या गठिया जैसी प्रॉब्लम होना, नसों के अंदर ब्लॉकेज और नसों के अंदर सुन्नपन या नसों के अंदर खून के दौरान कम होना, इन सभी बीमारियों की वजह से टेंशन, चिंता और अवसाद या चिड़चिड़ापन होना, और साथ ही साथ में शरीर के अंदर लगातार कमजोरी या थकान या ढीलापन महसूस होना। तो यह सभी की सभी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर कभी न कभी देखने को मिलती हैं और हम इन सभी बीमारियों को सुधारने के लिए किसी भी अच्छे से डॉक्टर से सलाह नहीं लेते। हम तो जाते हैं सीधा मेडिकल स्टोर, वहाँ से मेनफोर्स, वियाग्रा, टडालाफिल जैसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इन दवाइयों का अगर आप बिना किसी डॉक्टर की सलाह के रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर के अंदर इनके भयंकर से भयंकर नुकसान जो है वो आपको उठाने पड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल यह खड़ा हो जाता है कि अगर आप इन लाखों तरीके की दवाइयों से बचना चाहते हैं और अपने घर पे ही और बिल्कुल नेचुरल तरीके से इन सभी बीमारियों को बिल्कुल ठीक करना चाहते हैं तो यकीन मानिए इस वीडियो का हर एक सेकंड, हर एक पल जो है वो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही सीधे क्रम में जानने वाले हैं कि प्याज और लहसुन का एक साथ इस्तेमाल करने से हमारे शरीर के अंदर क्या क्या सुपर फायदे देखने को मिलते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम ये जानेंगे कि इसे बनाने का बिल्कुल सही और घरेलू तरीका क्या है, और तभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस प्याज और लहसुन के नुस्खे में कौन सी और ज़रूरी चीज़ें मिलानी हैं। फिर हम इसकी सावधानियां देखेंगे और आखिरी में ये जानेंगे कि बीपी और शुगर वाले मरीज इसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो का एक भी पार्ट आपको काटना नहीं है, एंड तक वॉच जरूर करना है ताकि आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं। मेरा नाम है डॉक्टर शिवम और आप देख रहे हैं देसी डोज ऑफ टिप्स चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मन में किसी भी तरीके का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपके पास में तुरंत पहुंच जाएगा। तो बिना समय गवाए चलते हैं इस प्यारे से वीडियो की तरफ और जानते हैं कि लहसुन और एक साथ इस्तेमाल करने से हमारे शरीर के अंदर क्या क्या सुपर फायदे देखने को मिलते हैं। जिसमें से सबसे पहले नंबर पर और सबसे सुपर जो प्याज और लहसुन को एक साथ इस्तेमाल करने का फायदा है यह है कि पुरुषों के इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि स्तंभन दोष की बीमारी को दूर करने का काम करते हैं। यानी कि आपके प्राइवेट पार्ट के अंदर खून के दौरान नहीं आता या तनाव नहीं आता तो ऐसे हालात में आप प्याज और लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही PME यानी कि शीघ्र पतन के नाम से जिसे हम जानते हैं, अगर आप बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, चुटकी बजाते ही आपका काम तमाम हो जाता है, तो ऐसे हालात में भी यह नुस्खा बहुत काम करता है। नंबर 2 और सबसे प्यारा जो प्याज और लहसुन को एक साथ इस्तेमाल करने का फ़ायदा है वह है हमारे काम इच्छा और उत्तेजना को बहुत तेज़ी से बढ़ाना। प्याज और लहसुन दोनों ही कुदरती तौर पर शरीर में जोश जगाने वाले प्राकृतिक काम उत्तेजक माने जाते हैं। पुरुषों की लिबिडो प्रॉब्लम यानी कि काम इच्छा और उत्तेजना को बहुत तेज़ी से बढ़ाने के लिए और अपने शरीर के स्टेमिना को 10 गुना बूस्ट करने के लिए आप प्याज और लहसुन का इस्तेमाल जरूर करें। नंबर 3 पर जो प्याज और लहसुन को एक साथ इस्तेमाल करने का फ़ायदा है यह है कि जब मर्दों का मुख्य हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन कम होता है
तभी कमजोरी आती है। प्याज टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है और लहसुन में मौजूद एलिसिन सीधे हमारे मर्दाना हार्मोन को 10 गुना बूस्ट करने में हमारा हेल्प करता है। चौथा जो प्याज और लहसुन को एक साथ इस्तेमाल करने का फायदा है यह है कि अगर आपके स्पर्म की क्वालिटी बहुत ज़्यादातर खराब हो गई है या उनकी संख्या में बहुत ज़्यादातर कमी हो गई है और शरीर के अंदर शुक्र धातु नष्ट हो चुकी हैं क्योंकि आपने अपनी जवानी में बहुत सारी गलतियां जो हैं वो कर ली, जैसे कि मास्टरबेशन का करना, गलत संगत में रहना, इन सभी चीज़ों की वजह से आपका स्पर्म खराब हो चुका है। तो ऐसी हालात में प्याज और लहसुन का एक साथ इस्तेमाल उसे सुधारता है। लहसुन शुक्राणु कोशिकाओं की रक्षा करता है जिससे स्पर्म की क्वालिटी प्लस क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। अगर रिपोर्ट में स्पर्म काउंट 2, 4, 6 आ रहे हैं तो 60 की उम्र में तीर जैसा तेज करने के लिए इसका इस्तेमाल जरूर करें। पांचवा जो प्याज और लहसुन को एक साथ इस्तेमाल करने का फायदा यह है कि प्याज स्वस्थ रक्त प्रवाह का समर्थक करता है और लहसुन हमारी बंद नसों को आराम देता है। इससे नसों के अंदर कमजोरी, नसों के अंदर ब्लॉकेज या सुनपन जैसी प्रॉब्लम दूर होती है और अंगों में खून का दौरान सही होता है। छठा फायदा जोड़ों का दर्द और सूजन। प्याज और लहसुन के अंदर पाए जाने वाले खास तत्व हमारे जोड़ों के दर्द, सूजन और गठिया जैसी प्रॉब्लम को दूर करने का काम करते हैं। ये हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं और उनके अंदर हो रहे खिंचाव को दूर करके आपको चलने फिरने उठने बैठने में बहुत मदद करते हैं। सातवां फायदा रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसके अंदर पाए जाने वाले एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल तत्व हमारे शरीर की इम्यूनिटी को 10 गुना बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। प्याज विटामिन से भरपूर होता है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। आठवां फायदा कमजोरी और थकान। अगर आपके शरीर में पहले जैसी एनर्जी नहीं है, अगर आप बीमार पड़ जाते हैं, 24 घंटे सुस्त पड़े रहते हैं और शरीर बिल्कुल पतला दुबला होता जा रहा है, तो प्याज और लहसुन का यह कॉम्बिनेशन शरीर के अंदर थकान, कमजोरी और ढीलेपन को जड़ से दूर करता है और एनर्जी लेवल को 10 गुना बूस्ट करता है। नौवां फायदा दिल की सेहत और बीपी। प्याज रक्तचाप बीपी को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल को घटाता है जिससे हृदय की रक्षा होती है। लहसुन भी बीपी और कोलेस्ट्रॉल को कम करके दिल की कार्यक्षमता को बढ़ावा देता है ताकि शरीर की स्टेमिना हमेशा बना रहे। 10वां फायदा चिंता और दिमागी तनाव। लहसुन शरीर में स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है जिससे हमारी चिंता, तनाव, अवसाद और चिड़चिड़ेपन को दूर करने में मदद मिलती है। चूँकि चिंता ही हमारे यौन स्वास्थ्य को खराब करने का एक मुख्य कारण होता है, इसीलिए दिमाग को शांत रखने के लिए इसका इस्तेमाल करना जरूरी है। फायदों को जानने के बाद अब हम अगले कदम पर चलते हैं और जानते हैं कि प्याज और लहसुन का यह नुस्खा हमें घर पर तैयार कैसे करना है। भाइयों, यहीं पर आपको पूरा ध्यान देना है क्योंकि इस नुस्खे की ताकत को बढ़ाने के लिए हम इसमें कुछ और बेहद जरूरी देसी चीज़ें भी ऐड करेंगे जिसकी बनाने की विधि बहुत ही सरल और सीधी है। चीज़ें तैयार करें। सबसे पहले एक छोटा प्याज लें और उसे बारीक काट लें जैसा कि वीडियो में दिख रहा होगा। इसके बाद 3 से 4 या 5 लहसुन की कलियों को अच्छे से छील लें और पानी से साफ कर लें। अब इसी के साथ आपको लेना है अदरक की जड़ का एक टुकड़ा। इसके बाद आप बर्तन में 2 कप पानी डालिए। जब पानी उबलने लगे तो इस पानी में कटा हुआ प्याज, छिला हुआ लहसुन और अदरक का टुकड़ा डाल दें। अब इस पूरे मिश्रण को धीमी आंच पर 10 मिनट तक अच्छी तरह उबलने दें ताकि इन सभी चीज़ों के पूरा प्राकृतिक तत्व पानी में मिल जाए। अब 10 मिनट उबलने के बाद इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं। हल्दी हार्मोन को संतुलित करने और नसों को सूजन को दूर करने में मदद करती है। अब इसे गैस से उतारकर थोड़ा गुनगुना होने के लिए छोड़ दें। जब यह थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसमें 1 नींबू लेकर उसे टुकड़ों में काट लें या उसका रस मिला दें। नींबू नसों को मजबूत करता है और तनाव को घटाता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इसमें कौन सी एक चीज़ मिलाना जरूरी है। तो जब यह काढ़ा बिल्कुल गुनगुना रह जाए तब इसमें आप आधा से 1 चम्मच शुद्ध शहद मिला लें। इससे इसका स्वाद बेहतर हो जाएगा और ताकत दोगुनी हो जाएगी। ध्यान रहे, इसे आपको सीधा बहुत गाढ़ा नहीं पीना है। आपको इस तैयार पानी के सिर्फ 2 चम्मच 1 गिलास नॉर्मल या गुनगुने पानी में मिलाकर ही पीना है। इसका इस्तेमाल आप सुबह सुबह खाली पेट कर सकते हैं और शाम को सोने से 1 या 2 घंटा पहले भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जान लेते हैं कि
कौन कौन लोग हैं जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन लोग हैं जो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि बीपी और शुगर वाले मरीज इसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको पेट में तेज दर्द, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, लूज मोशन, दस्त या उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, तो ऐसे हालात में आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें। अगर आपको किसी भी तरीके की फंगल एलर्जी है, शरीर में इन्फेक्शन जैसा हो रहा है, तो भी आप इसका इस्तेमाल नहीं करें। अगर आप खून पतला करने वाली कोई अंग्रेजी दवाई खाते हैं तो ऐसे हालात में भी आप इसका इस्तेमाल नहीं करें। प्रेग्नेंट वुमेन यानी कि गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चे इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें। अब आते हैं वीडियो के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर कि ब्लड प्रेशर और शुगर वाले जो मरीज हैं वो इसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर वाले मरीज आप लोग तो ठीक उसी तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा मैंने अभी बताया, पर शुगर वाले यानी कि डायबिटीज़ वाले मरीज आप लोगों को इस नुस्खे में शहद का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आप बिना शहद के इस काढ़े का पानी मिलाकर इस्तेमाल करें। बाकी यह ज़्यादातर इस पर निर्भर करता है कि आपकी शुगर कितनी चल रही है, आपकी बीपी कितनी चल रही है। तो उसके लिए बिल्कुल देर मत कीजिए, सीधे जाइए नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी उम्र, अपना शुगर और अपना बीपी मुझे लिख करके भेजिए। साथ ही यह भी लिखिए कि आप मेरी यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे यह पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें। धन्यवाद।